हवा में ठंडक थी, आसमान में आधा चांद चमक रहा था। रास्ता सुनसान था। किसान की आंखें अचानक चमक उठी। उसे दूर अपनी पत्नी दिखी, में खड़ी थी, बाल खुले हुए। ओह, सुनो। किसान ने आवाज लगाई। औरत ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना बोले आगे बढ़ गई। तेजी से उसके पीछे चला। वो औरत खेतों के बीच से निकलकर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची। अरे, यहां क्यों रुक गई? घर चलते हैं। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ सफेद चमड़ी, बिना आंख, गांव वालों को उसकी लाश मिली। पीपल के नीचे चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था। लोग कहते हैं वो छलावा था, एक ऐसी आत्मा जो अपने शिकार को पहचान वालों का रूप धरकर बुलाती है और फिर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। साल बाद अजय, जो शहर में नौकरी करता था, गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटा। शहर की भीड़भाड़ से दूर गांव की मिट्टी की खुशबू में उसे अपने बचपन की यादें आ रही थी। बाइक से उतरते ही उसने लंबी सांस ली और सोचा, कितना सुकून है यहाँ। सबसे पहले वो सीधा दादा के घर पहुंचा। बरामदे में दादा बैठे थे। दादा। दादा ने उसे देखा, आंखें भर आई। अरे अजय, तू सच में आ गया? अजय ने उनके पैर छुए, पास बैठ गया। दादा ने सिर पर हाथ फेरा और बोले, शहर में रहकर तुझे गांव की याद नहीं आई क्या? यहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे थे। सुना था दादा की टाइम ही नहीं मिल पाया, पर अब आया हूं तो सबके साथ वक्त बिताऊंगा। फिर तक दादा ने खेतों, गांव और रिश्तेदारों की बातें की। फिर अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। गांव तो वही है बेटा, पर अब भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाना ठीक नहीं, खासकर वो पुरानी हवेली और पीपल का पेड़। लोग कहते हैं वहां छलावा घूमता है। अरे दादा, ये सब अंधविश्वास है। बचपन से ऐसी कहानियां सुनते आए हैं। नहीं बेटा, ये कहानियां नहीं, हकीकत है। तेरे चाचा के दोस्त को याद है, वही राम स्वरूप। उसकी लाश खेत में मिली थी। लोग कहते हैं उसने छलावा देखा था। ठीक है दादा, आपकी बात मानूंगा। अब चलो खाना खाते हैं। अजय अपने बचपन के दोस्त राहुल से मिलने निकला। गली में चलते चलते उसने देखा, वही पुरानी चाय की दुकान अब भी वैसी की वैसी थी। अरे अजय, कितने साल बाद आया है गांव में। हाँ भाई, काम ने तो इतना बांध लिया था कि आने का मौका ही नहीं मिला। दोनों चाय की दुकान पर बैठ गए। चाय वाले चाचा बोले, अरे बेटा, अब तो शहर वाला बन गया है तू, गांव भूल ही गया। चाय पीते पीते राहुल ने धीरे से कहा, वैसे तू जानता है ना आजकल गांव में क्या चर्चे हैं? क्या हुआ? छलावा। अबे तू भी शुरू हो गया दादा की तरह। अजय, ये मजाक नहीं है। पिछले महीने श्यामू की बहन ने देखा था। रात को उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। बाहर निकली तो सामने वहीं खड़े थे, लेकिन चेहरा उनका था ही नहीं। अजय चुप हो गया। राहुल ने कहा, आज रात मैं तुझे वो जगह दिखाऊंगा, अगर हिम्मत है तो चलना। गहरी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी कहीं कहीं टिमटिमा रही थी। राहुल और अजय टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ की तरफ निकले। खेतों में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक अजय ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तुझे आवाज सुनाई दी? अजय ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। सचमुच? कोई धीरे धीरे अजय का नाम पुकार रहा था। अजय, अजय। अजय का दिल धड़क उठा। उसने मुड़कर देखा।
दूर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। वो उसकी मां जैसी लग रही थी। अजय एक कदम आगे बढ़ा, तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, ये तेरी मां नहीं है, ये वही है। और तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरी जुबानी है। जब मैं इसे सुनाता हूं तो आज भी मेरे होंठ कांप जाते हैं और हाथ पसीने से भर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने खड़ा हो। यह बात उस समय की है जब मैं कई साल बाद अपने गांव गया था। शहर की भागदौड़ और नौकरी की वजह से गांव जाने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन उस साल गर्मियों की छुट्टियों में मैंने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, गांव जरूर जाना है। मैं अपनी बाइक से गांव पहुंचा। सुबह से ही सड़क पर सफर शुरू किया था। खेतों के किनारे, कच्ची पगडंडियों और धूल भरी हवाओं के बीच जब गांव की चौपाल नजर आई तो दिल खुश हो गया। गांव में सबसे पहले मैं सीधे दादा के घर पहुंचा। बरामदे में दादा बैठे थे। दादा! दादा ने मुझे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। अरे अजय बेटा, तू सच में आ गया? कितने साल हो गए तुझे देखे? मैं उनके पास गया, उनके पांव छुए और पास बैठ गया। दादा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, बड़ा हो गया है तू, अब पूरा शहरियां लगता है। कहां रहा इतने दिन? तेरी दादी तो हर वक्त तेरी बात करती थी। काम की वजह से आ नहीं पाया दादा, लेकिन दिल तो हमेशा गांव में ही रहा। शहर में चाहे कितनी भी रौनक हो, असली सुकून गांव में ही है बेटा। कुछ देर तक उन्होंने गांव की बातें की, खेत, मौसम और मेरे बचपन की शरारतें। फिर अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। गांव तो वही है, पर यहां कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाना ठीक नहीं, खासकर वो पुरानी हवेली। मैं हंसते हुए बोला, दादा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, बचपन से सुनता आया हूं। नहीं बेटा, वो कहानियां नहीं है, हकीकत है। वहां जाने से लोग डरते हैं, तू भी दूर ही रहना। उनकी बातों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, ठीक है दादा, आपकी बात मानूंगा। दादा से बातें करके मन हल्का भी हुआ और भावुक भी। अब सोचा कि इतने सालों बाद गांव आया हूं तो दोस्तों से भी जरूर मिलना चाहिए। दादा, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूं। ठीक है बेटा। इतने सालों बाद इस गांव को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। लोग अपने खेती किसानी में व्यस्त थे और बच्चे खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यह बचपन कष्ट वापस आ जाए और मैं भी अपनी दादी घर जाऊं और मुझे भी ऐसा पल जीने के लिए मिले। गांव घूमते घूमते जैसे ही मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचा, अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अजय! मुड़कर देखा तो मेरा बचपन का सबसे प्यारा दोस्त राहुल खड़ा था। चेहरे पर वही शरारती मुस्कान, लेकिन अब दाढ़ी मूंछ आ चुकी थी। वो भागकर मेरे पास आया। कमीने, इतने सालों बाद याद आई गांव की? मैं हंस पड़ा। अबे, काम ने ऐसा घेर रखा था कि टाइम ही नहीं मिल पाया। सोचा छुट्टियों में थोड़ा चैन मिलेगा तो सबसे मिल लूं। चल, पहले एक कप चाय पिला देता हूं, वही पुराने चाय वाले चाचा की दुकान पर। हम दोनों पैदल ही गली पार करके उस चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां बचपन में हम घंटों बैठा करते थे। हम दोनों पैदल ही गली पार करके उस चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां बचपन में हम घंटों बैठा करते थे। चाय वाले चाचा अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, पहचान लिया। अरे अजय बेटा, तू तो शहर जाकर हमें भूल ही गया। चल बैठ, एक दमदार चाय बनाता हूं। हम लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठ गए। चाचा ने चाय सामने रखी
तो वही पुरानी खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक ने दिल भर दिया। बता, शहर कैसा है? वहां भी अब वही मस्ती है या सब किताबों और काम में डूब गया है? शहर में मस्ती कहां भाई, बस काम, ऑफिस और ट्रैफिक। सुबह निकले तो शाम को लौटे। गांव की तरह खुला आसमान और चैन की सांस कहां मिलती है। तो अब यहीं रह जा। रोज हमारे साथ खेत चले, तालाब चले और शाम को चौपाल पर बैठें। अबे इतना आसान है क्या? शहर की आदत छूटे तब ना। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर अचानक राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सुन अजय, आज तू गांव आया है तो तेरे साथ एक जगह चलूंगा, पर पहले वादा कर कि डर नहीं जाएगा। मैंने हंसते हुए पूछा, अबे कहां चलना है? पुरानी हवेली। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते भाई, सब अंधविश्वास है। तो आज रात तू मेरे साथ चल, फिर देख लेना। रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। राहुल और मैं हवेली की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था। झिंगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट डर को और गहरा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और आधा खुला दरवाजा हमें घूर रहा था। चल अंदर चलते हैं। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, छत से लटकती टूटी लकड़ियां और फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन पड़े थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया हो। अजय। मैंने घुमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कांपते स्वर में कहा, सुना तूने? हाँ, पर शायद हवा रही होगी। हम ऊपर सीढ़ियों से गए। एक कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर बिखरे पड़े पुराने खिलौने और फटे पर्दे लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां खेलता हो, पर इतने सालों से हवेली वीरान थी। अजय, मेरे पीछे कौन खड़ा है? मैं घुमा और देखा एक लंबा साया, काला, ऊंचा, बिना चेहरे का, हमारे पीछे खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। हवा की गूंज ने पूरा कमरा हिला दिया। बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं, कोई तो आए। हम दोनों चीखते हुए नीचे भागे। दरवाजा बंद था। साया सीढ़ियों पर उतर रहा था। मैं पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देता रहा। अचानक दरवाजा खुल गया और हम बाहर भागे। जैसे ही हवेली से बाहर निकले, सब कुछ शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की टूटी खिड़की से वही साया खड़ा हमें घूर रहा था। तुम बचकर निकल तो गए, लेकिन अगली बार जरूर लौटोगे। करीब 30 साल पहले रामगढ़ गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। एक रात पहर के बाद गांव का चौकीदार रामू उधर से गुजर रहा था। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की टहनियां चरमराती हुई। अचानक उसे हवेली की खिड़की में किसी औरत का साया दिखा। लंबे बाल, सफेद साड़ी और हाथ में लाल दिया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। बस वो औरत खिड़की से उतरकर आंगन में उतर आई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। जैसे ही रामू ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और तभी वो औरत हवा में गायब हो गई। सुबह हवेली के पास रामू की लाश मिली। चेहरा टेढ़ा,
आंखें फटी हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो मोहिनी है, हवेली की रूह, जो हर रात किसी को अपने साथ ले जाती है। सालों बाद शहर में नौकरी करने वाला नील गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव रामगढ़ लौटा। लंबे समय बाद मिट्टी की खुशबू, हवा में वो सुकून, सब कुछ वैसा ही था। आ गया तू बेटा, अब गांव पहचानता भी है। शहर ने तो बस मशीन बना दिया है, अब कुछ दिन सुकून से रहूंगा। देख नील, तू जहां मर्जी घूम लेना, पर उस ठाकुर हवेली के आसपास मत जाना। दादी, आज भी हवेली का डर नहीं गया गांव वालों का? डर नहीं बेटा, सबक है। तेरे ताऊ का लड़का, वही गोविंद, वहीं गया था, फिर कभी लौटा नहीं। क्या सच में उस हवेली में कुछ था? इतने सालों बाद इस गांव को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। लोग अपने खेती किसानी में व्यस्त थे और बच्चे खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यह बचपन कष्ट वापस आ जाए और मैं भी अपनी दादी घर जाऊं और मुझे भी ऐसा पल जीने के लिए मिले। गांव घूमते घूमते जैसे ही मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचा, अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अजय! मुड़कर देखा तो मेरा बचपन का सबसे प्यारा दोस्त राहुल खड़ा था। चेहरे पर वही शरारती मुस्कान, लेकिन अब दाढ़ी मूंछ आ चुकी थी। वो भागकर मेरे पास आया। कमीने, इतने सालों बाद याद आई गांव की? मैं हंस पड़ा। अबे, काम ने ऐसा घेर रखा था कि टाइम ही नहीं मिल पाया। सोचा छुट्टियों में थोड़ा चैन मिलेगा तो सबसे मिल लूं। चल, पहले एक कप चाय पिला देता हूं, वही पुराने चाय वाले चाचा की दुकान पर। हम दोनों पैदल ही गली पार करके उस चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां बचपन में हम घंटों बैठा करते थे। हम दोनों पैदल ही गली पार करके उस चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां बचपन में हम घंटों बैठा करते थे। चाय वाले चाचा अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, पहचान लिया। अरे अजय बेटा, तू तो शहर जाकर हमें भूल ही गया। चल बैठ, एक दमदार चाय बनाता हूं। हम लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठ गए। चाचा ने चाय सामने रखी तो वही पुरानी खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक ने दिल भर दिया। बता, शहर कैसा है? वहां भी अब वही मस्ती है या सब किताबों और काम में डूब गया है? शहर में मस्ती कहां भाई, बस काम, ऑफिस और ट्रैफिक। सुबह निकले तो शाम को लौटे। गांव की तरह खुला आसमान और चैन की सांस कहां मिलती है। तो अब यहीं रह जा, रोज हमारे साथ खेत चले, तालाब चले और शाम को चौपाल पर बैठें। अबे, इतना आसान है क्या? शहर की आदत छूटे तब ना। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर अचानक राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सुन अजय, आज तू गांव आया है तो तेरे साथ एक जगह चलूंगा, पर पहले वादा कर कि डर नहीं जाएगा। मैंने हंसते हुए पूछा, अबे कहां चलना है? पुरानी हवेली। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते भाई, सब अंधविश्वास है। तो आज रात तू मेरे साथ चल, फिर देख लेना। रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। राहुल और मैं हवेली की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था। झिंगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट डर को और गहरा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और आधा खुला दरवाजा हमें घूर रहा था। चल अंदर चलते हैं। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, छत से लटकती टूटी लकड़ियां और फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन पड़े थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया हो, अजय। मैंने घुमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कांपते स्वर में कहा, सुना तूने? हाँ,
पर शायद हवा रही होगी। हम ऊपर सीढ़ियों से गए। एक कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर बिखरे पड़े पुराने खिलौने और फटे पर्दे लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां खेलता हो, पर इतने सालों से हवेली वीरान थी। अजय, मेरे पीछे कौन खड़ा है? मैं घुमा और देखा एक लंबा साया, काला, ऊंचा, बिना चेहरे का, हमारे पीछे खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। हवा की गूंज ने पूरा कमरा हिला दिया। बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं, कोई तो आए। हम दोनों चीखते हुए नीचे भागे। दरवाजा बंद था। साया सीढ़ियों पर उतर रहा था। मैं पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देता रहा। अचानक दरवाजा खुल गया और हम बाहर भागे। अगली सुबह नील और रोहन गांव के बाबा हरिनाथ के पास गए। बाबा ने सब सुना और बोले, वो मोहिनी थी, ठाकुर की बेटी। उसकी सगाई की रात हवेली में आग लग गई थी। वो मरी नहीं, जिंदा जल गई। तब से हर अमावस्या वो किसी को बुलाती है। उससे बचने का कोई तरीका है? उसकी आंखों में मत देखना। अगर कभी उसने तेरा नाम पुकारा तो जवाब मत देना, वरना तेरी आत्मा उसकी कैद में चली जाएगी। एक रात रोहन लापता हो गया। सुबह उसकी लाश हवेली के बाहर मिली। चेहरा टेढ़ा, आंखें फटी हुई, ठीक वैसे ही जैसे 30 साल पहले रामू की मिली थी। नील अब समझ गया कि ये कोई अफवाह नहीं थी।